ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, शेयर कैपिटल वाला पार्ट किया था, जहां पे अपन ने राइट इशू और बोनस इशू वाला पार्ट किया था। ओके, इफ यू टॉक अबाउट राइट इशू तो कई सारे कंडीशंस हमने पढ़े थे। क्या आप सबको वो सारे कंडीशंस याद है या नहीं है? ऑल दिमाग में सेट प्रॉपर्ली? कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। राइट इशू में कोई इशू? राइट इशू में कोई इशू नहीं, नो इशू। और बोनस इशू में कोई इशू? बोनस इशू में के बदले क्या हम लोग कुछ कंसिडरेशन लेते हैं, या इट इज इशूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? इट इज इशूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। बट गांव का पैसा मार के बोनस इशू दोगे? नहीं। डिविडेंड का पैसा मार के? नहीं। डिविडेंड बांट रहे हो तो डिविडेंड बांटो, और बोनस इशू जो है इट विल बी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल ड्यूज। सही बात है बिल्कुल यहां तक। आइए सर, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बाई बैक अंडर सेक्शन 68। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने उतना रिवाइज नहीं कराया आपको आज, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू डू अ मेजर चंक ऑफ बाई बैक टुडे। ठीक है, बाई बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? सेक्शन नंबर क्या है पहले देखिए तो एक बार के लिए। 68। हमने 62 खत्म कर दिया और 63 खत्म कर दिया। बाय बैक इज व्हाट? 68। अच्छा, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय बैक? अपना शेयर्स को अगर आपने फिर से क्या कर दिया, परचेज कर लिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बैक। एनी आइडिया कंपनी अपना शेयर्स बाय बैक क्यों करता है? एनी आइडिया? अर्निंग पर शेयर, तो चलो वो तो एक रीजन हो गया कि हाँ बाय बैक हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ओवरऑल शेयर होल्डर्स के बीच में काफी कॉन्फिडेंस आ जाए और उनका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए, बढ़ जाए। और कब डिसाइड करेंगे कंपनी कि हम लोग को बायबैक कर लेना चाहिए? एग्जैक्टली exactly। जब हमारे पास में एग्जिस्टिंग कैश, एग्जिस्टिंग फंड जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस वक्त में अगर हमारे पास आइडल कैश अवेलेबल है, आइडल कैश अगर हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी वांट टू इंप्रूव द ईपीएस, ईपीएस म्हणजे अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी, देन इन दैट केस हम लोग बायबैक कॉल कर सकते हैं। बायबैक का मतलब क्या है? कॉलिंग बैक इट्स ओन शेयर्स या सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज, ठीक है। पुटिंग बैक और बाइंग बैक इट्स ओन व्हाट? सिक्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बायबैक। क्या बोलते हैं उसको? एज बायबैक। बुझी पाई सर? इसका ये लिखा था क्या आप लोग को? वेरी गुड। मतलब थोड़ा अगर बोल दे कि आगे का लिख लो तो आगे लिख, बोनस तक ही लिखेंगे, तो फुल स्टॉप तक लिखेंगे। वेरी नाइस। बायबैक का मतलब क्या है? बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटीज, बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटीज, राइट। ओके, परफेक्ट। ठीक है, रीजंस क्या क्या हो सकता है? नंबर वन क्या लिखा हुआ है? टू यूज द आइडल कैश। आपने मार्केट में शेयर्स तो सब्सक्राइब करवाने के लिए दे दिया, पैसे आइडल रह गए हैं ना, मेरे पास में कोई एक्सपेंशन प्लान है, उससे बेटर क्या है, मैं अपने शेयर्स को खुद ही परचेज कर लेता। या फिर टू इंप्रूव ईपीएस, टू इंप्रूव व्हाट? ईपीएस। देयर अदर रीजंस आल्सो, बट अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपका इतना काफी है। व्हाट? टू यूज द आइडल कैश एंड टू इंप्रूव द ईपीएस। ठीक है, राइट, सही बात है बिल्कुल यहां तक। ओके, नंबर बी क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल कि अगर पहले पहले ना 1 लाख शेयर्स था, पहले कितना था? 1 लाख शेयर्स, और अर्निंग कितना था आपका? 200 लाख था। अर्निंग कितना था आपका? 200 लाख। ईपीएस कितना था आपका? 200 रुपीज पर शेयर। अभी अर्निंग कितना है? अभी भी 2 लाख रुपया, 200 लाख रुपया। और शेयर्स कितना हो गया? अभी पहले से बायबैक कर लिया आपने, तो कितना हो गया आपका? 80,000। तो अर्निंग कितना हो गया आपका? 250 रुपया पर शेयर। तो यानी कि क्या हुआ? अपना आफ्टर बिफोर द बायबैक योर ईपीएस वाज लेस, राइट, एंड आफ्टर बायबैक आपका ईपीएस क्या हो गया है? बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट। सर और क्या रीजन है कि हम लोग बायबैक करते हैं? और क्या रीजन हो सकता है? नंबर एक तो पहला हो गया क्या? आइडल कैश पड़ा हुआ है आपके पास में, या फिर आपको ईपीएस इंप्रूव करना है। सर और क्या रीजन हो सकता है? टू कंसेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर क्या आपने बोल दिया? सर इंग्लिश में कुछ तो बोल दिया है आपने, समझ में कुछ नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कंसेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल? समझो बात को। जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, जितने ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स रहेंगे, डिसीजन मेकिंग करने में डिफिकल्टी होगा ही नहीं होगा? आप मुझे बताइए। टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको बहुत लोगों का सहमति चाहिए नहीं चाहिए? बताइए, सही बात है ना। और डिसीजन लेने में काफी लैग हो सकता है, काफी डिले हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बिकॉज आपने शेयर्स इतने ज्यादा इशू कर दिए हैं, डिसीजन लेना ऑल्सो बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज कई लोग बोल रहे हैं फेवर में है, कई लोग बोल रहे हैं फेवर में नहीं है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट। बट जैसे ही हम शेयर्स को बायबैक करते हैं, तो डोंट यू थिंक जो नंबर ऑफ शेयर्स वो क्या हो जाता है? कम हो गए। मतलब ज्यादा शेयर्स किसके पास में अभी फिलहाल?
कंपनी के पास में है, तो कंट्रोल जो है, कंट्रोल वो क्या हो जाता है आपका, ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेट कर लेता है क्या चीज का, द डाइल्यूटेड कंट्रोल, यानी कि जितना कंट्रोल कम हो गया है अभी बाहर के लोगों के पास में, उसमें हमारा पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। अब बाई चांस अगर देखो, कभी कभी क्या है, ये स्ट्रैटेजिकल होता है, कंपनीज जो है ना स्ट्रैटेजिकली ये काम करता है। क्या करता है सर, कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी का प्राइस गिर रहा है, कंपनी का प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो एज ए शेयर होल्डर आपका मन में ऐसा डाउट आता है ना कि यार ये तो कंपनी का प्राइस तो कंटिन्यूअसली गिर रहा है यार, ये तो डुबवाएगा यार, ये तो पैसा मेरा जाएगा, तो कॉन्फिडेंस चला जाता है शेयर होल्डर्स का। और वो लोग भी क्या करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी सेल करने की कोशिश कर देते हैं। उस वक्त में प्राइस मेंटेन रहे, उसके लिए आप क्या करते हो, आप बायबैक करते हो, कि भैया ठीक है, तुमको बेचना है, हम खरीदते हैं, तुमको बेचना है, हम खरीदते हैं। समझ में आया आपको। उससे क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस रह रहा है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, कि यार नहीं, ये कंपनी फटक से डूबने वाला तो नहीं है, इनके पास पैसे तो है, तभी ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलिंग प्राइसेस के वक्त भी क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। तो बायबैक से शेयर होल्डर्स लोग अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज आउट कर लिए हैं, वे इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइस द शेयर्स, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया आपको, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है, एग्जांपल अगर मैं कोई भी कंपनी खोलूं एक बार के लिए, ये जूता का मैंने एग्जांपल दिया था ताकि मैं आज लोगों को सेल बाय डिस्क्रिप्शन समझा सकूं, ठीक है। खरीदने के लिए नहीं, खरीदने का तो टाइम खत्म ही हो गया, समझाने के लिए एग्जांपल खुलता है बस खाली। अरे वाह दिवाली, बोलते दिवाली का छुट्टी, सो फनी जोक्स। अच्छा कोई कंपनी का नाम बताओ। एम्फासिस। जब किसी को भी पूछ लो इसको, या तो ये एक कंपनी जानता है, या तो एक ही कंपनी बताता है। जितना बार भी बोला अब तक, इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या दिख रहा है, देखो देखो, प्रमोटर का शेयर मात्र कितना है, खाली 14.89%, ठीक है, 14.89%। मतलब मेजॉरिटी शेयर जो है वो प्रमोटर के पास में नहीं है। ये कहीं ना कहीं देखो, अब से इसका तो क्या है, रेपुटेशन इतना अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा पावर है, पब्लिक के पास में अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई इन्फोसिस के पास में लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल है। बट सोचो एक दूसरा कंपनी है, इट इज इनकाइसिस, मान लो, इट इज नॉट इन्फोसिस, इट इज इनकाइसिस। तो इस केस में प्रमोटर का देखो शेयर जितना कम होता है ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है कभी कभी, कि यार प्रमोटर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है प्रमोटर के पास में, कि वो अपना शेयर्स को होल्ड करके रखे, वो तो कंटिन्यूअसली अपना शेयर को क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। तो बाकी लोग क्यों खरीदेंगे, सर एग्जांपल बताइए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा शौक लगेगा देख के, बट आई विल शो यू अ शेयर जिसके ऊपर आपको भी भरोसा नहीं है वैसे तो, ठीक है। क्या लगता है कितना होगा प्रमोटर शेयर, बताओ क्या लगता है। ये गाड़ी अच्छा लग रहा है, बट क्या लगता है कितना होगा प्रमोटर शेयर, व्हाट डू यू फील, व्हाट वुड बी द प्रमोटर शेयर। अरे आप लोग को कौन सा एक्यूरेट बताना है, कोई भी गेस कर दो, इसमें थोड़ी ना मेरे को ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा भाई। 30%, ओके, लेट अस सी। अरे कहाँ गया, शेयर होल्डिंग देखिए, अरे कितना दिख रहा है, ओ लॉर्ड, परफेक्ट रिएक्शन मिला मेरे को, है ना। 72.61% किसके पास में है, प्रमोटर के पास में। दिस शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और नॉट, कि हाँ यार जो भी बोलो, जैसा भी कंपनी के बारे में बताओ भैया, 72.61% पैसा किसके पास में, प्रमोटर के पास में। मतलब खुद के कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी तो इतना मेजर शेयर होल्डिंग रख के रखा है। तो कई कंपनीज क्या करेंगे, बायबैक करते हैं शेयर्स को, ताकि शेयर्स फिर से किसके पास आ सके, प्रमोटर के पास आ सके, ताकि प्रमोटर का शेयर क्या हो जाए, बढ़ जाए, और द चांसेस ऑफ टेक ओवर क्या हो जाए आपका, कम हो जाए। अब जितना कम आपके पास में खुद के पास पावर रहेगा, किसी और के पास ज्यादा शेयर रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। जैसे एनडीटीवी के साथ में हुआ, खुद का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कम था, तो अडानी कुड बाय इट बिकॉज ही वाज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो वैसा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बायबैक करते हैं। सर एक बात बताइए, हाँ, ये जो आपने जितना पॉइंट यहाँ पे जब भी पढ़ाया हम लोग को, पॉइंट ए बी सी, ये सब एग्जाम में पूछता है क्या, नहीं। सर क्यों बताया, फिर टाइम पास करने के लिए, नहीं पता तो रहना चाहिए ना क्यों करता है भाई बाय बैक। आपको पूछ लिया सर, आप ऐसे किसी कंपनी के में गए और आपने बोला एक्चुअली आई थिंक यू शुड बाय बैक योर शेयर्स, और उन्होंने बोला अच्छा अच्छा श्रुति मैडम ओके, क्यों करना चाहिए, वो तो सर ने सिलेबस में पढ़ाया नहीं था हम लोग, इतने बताया कि बाय बैक अच्छा ऑप्शन होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों से, बस और कुछ नहीं पता है। ऐसा होगा क्या, नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कब कब कंपनी डिसाइड कर सकता है बाय बैक,
करने के लिए। वेरी गुड, समझ में आया आपको? तो मेरा सर्टन बेसिक पॉइंट तो बिल्कुल यही है कि भैया आइडल कैश पड़ा हुआ मेरे पास में हार्डली कोई करता है, मेनली होता है टू इंप्रूव द ईपीएस ऑफ द कंपनी। नंबर टू क्या होता है भैया, आपको डायल्यूटेड कंट्रोल को कंट्रोल करना है अपने पास में, कंट्रोल को तो अपने पास वापस लेकर आना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना किसके बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, और रिड्यूस करना है आपका चांसेस ऑफ टेक ओवर, और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग क्या करना है आपको, बढ़ाना है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई श्योर 100%? आप लोगों को खाना खाना तो खाते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, खाते खाते आराम से पढ़ लेने का, ठंडा हो जाएगा खाना। ठीक है, खाते खाते पढ़ लो, कोई इशू नहीं, हमको कोई शर्म नहीं आएगा। ऐसा भी होता है, हम तो खाते खाते पढ़ते, वही तो मैं तो स्टेपल है, खाते खाते या तो पढ़ रहा है तो खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सॉर्टेड लाइफ। हमेशा थोड़ी ना तुम पढ़ते जबरदस्ती करी से तुम तीनों टाइम बैठ के खाना खाते टाइम पढ़ते रहते हो। कोई कोई रिलेशन ही नहीं बात में। हाँ बता रहा है ना तुमको, कोई रिलेशन ही नहीं है, अभी बीच में अफगानिस्तान का मैच शुरू कर देगा अभी, कोई रिलेशन ही नहीं है, इस बात में कोई रिलेशन ना। मैं 3 टाइम खाना का टाइम में पढ़ाई करना और मैं दिवाली का छुट्टी, इसमें क्या रिलेशन है? दे देंगे भाई, दे देंगे, इंसानियत के नाम पे दे देंगे हम, ठीक है, दे देंगे, टेंशन मत करिए। वो रो देगी बेचारी, पता है आपको? ठीक है, दे देंगे, ऑफलाइन क्लास से ऑफ दे देंगे। अरे तुमको घर नहीं जाना है क्या दिवाली में? बाप रे बाप, क्या लड़की लोग हो गया यार तुम लोग, अगर पास रहे हो तो हम रो देगा ऐसा लग रहा है हमको, मेरे आंख भर आएंगे, और पास होने से भी आंख भर आएंगे मेरे तो, कि मेरे अनमोल रतन, अभी तो रत्नी आई है, रतन तो है ही नहीं। ठीक है, आइए, अब बाईबैक का देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कर लोगे आप लोग या तो। ठीक है, एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल दिया है, प्रमोटर के पास में 40,000 शेयर है, पब्लिक के पास में 60,000 शेयर है, टोटल कितना हो गया, 1 लाख शेयर। प्रमोटर के पास अभी कितना हो गया, 40,000 शेयर, आपने कितना बाईबैक कर लिया, 25, तो टोटल कितना रह गया, 35, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया। ठीक है, तो बिफोर बाईबैक प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना था मुझे बताइए, 40,000 आउट ऑफ 1 लाख, विच इज हाउ मच, 40%। एंड नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया आपका, 75,000, तो प्रमोटर के पास कितना रह गया आपका, 40,000 डिवाइड बाई 75,000, कितना हो गया आपका, 53.33%। कई बच्चों को ये गलती करता है, बच्चा लोग क्या गलती करता है पता है आपको, ये क्यों एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे तो इट सीम्स टू बी वेरी इजी एग्जाम्पल, राइट? कई लोग ये गलती क्या करता है पता है क्या, ये लास्ट पॉइंट पढ़ के बहुत गलती करता है प्रमोटर वाला केस में, कि जब बाईबैक करता है ना, यानी कि जो शेयर है वो प्रमोटर के पास चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट हैव रिड्यूस्ड। बात समझ में? प्रमोटर के पास में ऐड नहीं होता है, ये 25,000 शेयर जो है प्रमोटर के शेयर्स के साथ में ऐड नहीं हो रहा है। बहुत जने गलती करता है, नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट हैव रिड्यूस। पहले मैं कितना बाजार में शेयर्स दे रहा था, 60,000 शेयर्स दे रहा था, अभी बाजार में कितना शेयर्स दिया मैंने, 35,000 शेयर्स ही दिया है। बात समझ में आया आपको? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कैसे समझ रहे हो, इसलिए ये एग्जांपल क्रिएट किया गया है आपके लिए। ठीक है, इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट आपको गलती नहीं करना, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर रहना है कि जब मैं बाईबैक करता हूं उसका ये मतलब नहीं कि प्रमोटर का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, तो ओवरऑल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक रिड्यूसेस। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, उसकी वजह से यस, प्रमोटर का ओवरऑल कंट्रोल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ओवरऑल इशूड शेयर्स व्हाट, रिड्यूसेस। परफेक्ट, करेक्ट। ठीक है, देखो ये तो बस आपको आज वाले पॉइंट में जस्ट रीड ही करना है बस, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये आपको आने वाले क्लासेस में समझ में आएगा आपको कि किस किस तरीके से मैं बायबैक कर सकता हूँ। एक है ओपन मार्केट के थ्रू, एज अ वर्ड सजेस्ट, ओपनली आपने सबको ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो मेरे शेयर्स को दे दो, आप सबको मैंने ऑफर दिया, यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स, मैंने सबको ऑफर दिया, सबको मैंने लेटर्स दिया कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे शेयर्स को, अपने शेयर्स को मुझे वापस बेच सकते हो। दिस इज नोन एज ओपन ऑफर। ठीक है, ओपन मार्केट, ओपन ऑफर, ऑड लॉट शेयर्स एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत करो इसमें। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए जस्ट रीड खाली देख लो कि क्या क्या मोड्स हैं अवेलेबल आपके पास। ठीक है, ओके, चलेगा। अभी आइए मेन पार्ट शुरू करना है आज के लिए अपने को। ठीक है, ऑब्वियसली बायबैक इज नॉट अ स्मॉल अफेयर, राइट? बायबैक इज अ ह्यूज अफेयर फॉर द कंपनी। कंपनी अगर बायबैक कर रहा है, दैट मींस इट विल कम विद अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, इट विल कम विद अ वेरी लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज जो आपको बायबैक करने से पहले करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे एज प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज, अंडर सेक्शन 68, रेड विद द रूल्स, रेड विद द रूल्स। एंड देयर विल बी आल्सो अ पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज which will also be read with the rules। यानी कि बायबैक करने से पहले भी कुछ नियम है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, और बायबैक करने के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ नियम। एक्सीलेंट,
यस। नंबर वन क्या है सर? सबसे पहला क्या है सर? आर्टिकल्स के पास में ऑथोरिटी होना चाहिए। आर्टिकल्स मत ऑथराइज, so the company should be able to buy back। ठीक है, आर्टिकल्स was authorized by, आर्टिकल्स और was authorized, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, आर्टिकल्स were authorized to what? buy back। ठीक है, आर्टिकल्स were authorized to buy back। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स में अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप बायबैक नहीं कर सकते तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करके आर्टिकल्स में ऐड कराना पड़ेगा, अमेंड कराना पड़ेगा दैट द कंपनी हैज द पावर टू बाय बैक। ओके, दिस वाज स्टेप नंबर वन, दैट आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथराइज्ड टू बाय बैक। ओके, नंबर टू, सर हमें क्या बाय बैक छोटा मोटा बात है क्या? ये बड़का बात है? छोटा मोटा बात है, बड़का बात है? सर डिपेंड करता है। सर डिपेंड करता है बायबैक का, सर कितना बायबैक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1% शेयर बायबैक कर रहा है हम लोग तो क्या बड़ा बात है क्या? 2%? नहीं सर। तो अगर 10% से ऊपर, 10% से ऊपर अगर आप बायबैक कर रहे हो, इफ इट इज बाय 10%, मोर देन 10%, ठीक है, अगर आप 10% से ऊपर कर रहे हो, then in that case आपको क्या पास कराना पड़ेगा? एस आर एन जीएम, एस आर एन जीएम। इफ इट इज व्हाट? मोर देन व्हाट? 10%। बट इफ इट इज अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तब आपका खाली बीआर एट बीएम पास करने से काम हो जाएगा। मतलब 10% तक तो भैया बोर्ड वाले लोग ही वो अपने आपस में मिला के बायबैक कर लेंगे। बट इफ इट इज मोर देन 10% इन दैट केस क्या? ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक पक्की बात? इज इट फाइन? बताइए, क्लियर है? हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनना। नाउ लेट अस रीड प्रॉपर्ली अगेन। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसमें? इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, अब क्या लिखा हुआ देखो तो, पढ़ो पढ़ो। पहला वाला समझ में आ गया ना? आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए, पहला पॉइंट। नंबर टू पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो तो, पास एसआर इन जीएम फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, टू 10% provided that if the buyback is only up to 10% of the paid up share capital plus free reserves, then pass BR at BN। सर समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताओ? ओके, और अगर ये एक बार ये पढ़ो तो एक बार के लिए क्या लिखा? मैक्सिमम बायबैक अमाउंट कितना है? 25%। तो वहां 10% लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक दैट यू कैन। और इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? ओके, लेट मी शो यू। चलो एक बार मेन मटेरियल में जाता है, क्या लिखा है सेक्शन नंबर 68 एक बार देखते हैं, ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जनों का कंफ्यूजन आता है। स्टडी मटेरियल एज पर द न्यू स्कीम, कौन सा मॉड्यूल में है? सेक्शन नंबर क्या है बोलो सर? बुक ऐसा है हाँ सर, इतना कुछ है हाँ सर, हालत खराब हो रहा है, सही बात है। हाँ पता है। अरे यार सेक्शन नंबर 50 तक ही पहुंचा अपन, देखना तो सेक्शन नंबर से 58 अपन कौन सा में है बताओ? बाय बैक, यस। 68 आया क्या? नोट्स ही मेरा अच्छा है ना? फर्दर इशू 62, 5 साल हो गया भैया। 63, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 68, 67, 68। ठीक है, ओके। सोर्सेज ऑफ बायबैक हमने पढ़ लिया, सोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देयर आर 3 सोर्सेज बेसिकली। ठीक है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, कंडीशन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय
आर्टिकल्स, द बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, ये तो हमें पता है। और अगर आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं कर रहे तो वी टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा हुआ है। अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरली एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। देखो ये कहां लिखा हुआ पता चल रहा है आपको, ये कहां लिखा हुआ है, ये पार्ट कहां लिखा हुआ है, सिर्फ एक्ट में कितना लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना, ये कहां लिखा हुआ है आपका रूल्स में। यस, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी, कहां नेसेसरी नहीं है, वेयर द बायबैक इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द paid up share capital plus free reserves of a company and such buyback has been authorized by the board resolution passed in the board meeting। समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि स्पेशल रेजोल्यूशन हमको कब पास कराना पड़ेगा, जब द बायबैक इज व्हाट exceeding how much 10% of the total paid up share capital and free reserves, तब हमको क्या पास कराना पड़ेगा, SRNGM। और अगर 10% से कम है तो, और 10% है तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, समझ में आया, नॉट एक्सीडिंग 10%, वेरी गुड यार, तो समझदार हो गए। उस केस में क्या करना है आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलने वाला। सर एक सवाल है, पूछे। आई वॉन्ट टू बाय बैक 15% ऑफ माई शेयर्स, आई वॉन्ट टू बाय बैक 15% ऑफ माई शेयर्स, बट आई हैव नो ऑथोरिटी ऑन माई आर्टिकल्स, क्या करें। I want to buy back 15% of the shares. I have no authority on the articles. क्या करें। सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, किसमें, जनरल मीटिंग में। पहले किस चीज के लिए, आर्टिकल्स में डालने के लिए, उसके बाद फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो किसमें, जनरल मीटिंग में, किस चीज के लिए, फॉर द बायबैक। दो बार, हाँ पहली बार में कांड क्यों किया, इसलिए पहले हम लोग करेंगे यस वी विल कॉल फॉर अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू चेंज द आर्टिकल सो दैट वी कैन इंक्लूड बायबैक इनटू आवर क्लॉज। यस ग्रेट सर, सर ने किया, हाँ 75%। नाउ अगेन आई वांट टू कॉल अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या एड़ा है क्या, अभी अभी तो स्पेशल रेजोल्यूशन कर रहा था, फिर से हाँ कराना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग 15% बायबैक भी सोच रहे हैं, हम लोग पहले भूल गए थे डालना, तो अब हमको याद आया है। समझ में आया आपको। और सर अगर इफ आई वांट टू बाय बैक 9% ऑफ द शेयर्स देन एंड आर्टिकल्स इज नॉट मेंशन्ड, देन फर्स्ट पास SRN GM and include in the articles and then pass BRN PM। ठीक है, जनरली क्लबरी लोग यही करेगा, ये तो गाली पड़ेगा। समझ में आ गया आपको, सर क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया सर, मजा आ गया, जीवन में एक तो आनंद तो आप ही देते हैं बस। ठीक है, ज्यादा भी उछलाओ मत, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम बायबैक कितना अलाउड है, 100% बायबैक करनी है, पॉसिबल है क्या, नहीं 25%। कितना मैक्सिमम, कितना 25 तोला, कितना 25 तोला, क्या 25% ऑफ वॉट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व से क्यों लेते हैं हम लोग, अकाउंट्स पीपल, अकाउंट्स चैंपियंस बताओ, फ्री रिजर्व से क्यों लेते हैं सर, क्योंकि देखा था तो सर वो कैपिटल का ही पार्ट है सर, बस उसको नाम का एक हमने रिजर्व बोल के डाल दिया है। इट्स लाइक आवर सेफ्टी फंड है, तो तुम्हारा ही पैसा ना, इट्स लाइक अ सेफ्टी फंड, दैट्स व्हाई यू इंक्लूड फ्री रिजर्व्स आल्सो, अकाउंट्स लाना लोग। नेक्स्ट, बोलो बोलो, अभी सब बताएंगे, ऐसे मत, फुल लाइफ टाइम में नहीं होता, एक साल का कूलिंग ऑफ होता है, बता देता हूं आपको। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, 7 दिन 6 महीना 6 महीने एक साल पढ़ेंगे, अभी आगे जाके सब पढ़ाएंगे आराम से, टेंशन मत करो कि एक बार जो तुमने अगर बायबैक कर दी, ठीक है, तो कब तक तुमको बायबैक करना अलाउड नहीं है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द बायबैक ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर्स ऑफ द अबव पेड अप शेयर कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, खाली यही कंसिडर होगा आपका, ठीक है, मतलब खाली पेड अप शेयर, ये किसका, ये जब हम लोग बात करेंगे किसका बात करेंगे हम लोग, खाली इक्विटी शेयर्स का। थोड़ा टाइपिंग वाला का थोड़ा सा गड़बड़ और थोड़ा ज्यादा होकर रखा है, थोड़ा माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मल नोट्स ना लिखने वाला दे दूंगा एक बार के लिए, जो मेरा रिटर्न नोट्स है वो भी दे दूंगा आपको एक बार के लिए, ताकि आप वेरीफाई कर सको। ठीक है, बट अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है, सर ये कहाँ दिया हुआ है सर, ये बस नॉलेज पर्पज के लिए आपको दिया, लिस्टेड कंपनी अगर आप है, देखिए देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल दिख रहा है आप लोग, टोटल पेड अप, लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, दिख रहा है इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो ये समझ में आ गया आपको,
ये PUEES होना चाहिए था, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बट PIES कर दिया उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बट सर अगर लिस्टेड कंपनी हुआ तो से एग्जांपल यू हैव बिकम द कंसल्टेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मुकेश जी अंबानी जी आपके पास आके पूछ रहे हैं, ठीक है, बाकी खबर कैसा, ठीक है ना, मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर लो, बाईबैक की बात कर रहे हैं, बोला, ठीक है सर, कितना का बाईबैक कर रहे हैं सर, 20% का बाईबैक सोच रहे हैं, अलाउड है क्या, नहीं, अलाउड नहीं है। लिस्टेड कंपनीज को मैक्सिमम बाईबैक कितना अलाउड है, 15%, कितना, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है, दिस इज फॉर, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ कितना, 25%, ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है, जस्ट भी नो आपको आना चाहिए इसलिए मैंने डाल दिया आपका। सर ये बहुत ज्यादा ना टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है सर, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा, 10% आपने अलाउ कर दिया है, 25% तक लिमिट है, कुछ तो कंडीशन डालो, ठीक है, कुछ तो डालो, मतलब थोड़ा तड़का होना चाहिए ना, कुछ तो कंडीशन होना चाहिए, हाँ, नंबर वन कंडीशन क्या है आपका, रेशियो ऑफ द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन टू द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, 2:1, 2:1 का रेशियो नहीं होना चाहिए, मतलब कि सर आपका जो ये लोन है, लोन चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का रेशियो मोर देन 2:1, मोर देन 2:1 नहीं होना चाहिए, मतलब आपका लोन का जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड व्हाट, 2:1, आपको रेशियो का मेंटेन करके रखना है, देखने के लिए कि भैया 2:1 से ज्यादा ऊपर ना हो, समझ में आया आपको, आपके पास अब पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, टेंशन मत करो, तो इसको इसको थोड़ा टेंशन हो रहा है कि भैया कैसे होगा, आपके लिए पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया है, वैसे सुन लीजिए एक बार के लिए, क्या बोला मैंने, लोन चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो बाय द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 2:1। सर अगर गवर्नमेंट कंपनी हो ना, गवर्नमेंट कंपनी, तो रेशियो को थोड़ा बढ़ा दिए हैं सर, ठीक है, विच आर एंगेज इन द एनबीएफसी हाउसिंग कंपनीज, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट कंपनीज विच आर एंगेज इन द एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस को, तो हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज को देता है, तो उनके लिए रेशियो कितना है, 6:1 इंस्टेड ऑफ 2:2, मेन काम ही इनका फाइनेंस देने लेने का है, तो उस केस में तो उन लोगों का रेशियो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना, तो वहां पे 6:1 तक अलाउड है, बट ये बहुत स्पेसिफिक है, किसके लिए, गवर्नमेंट कंपनीज ओनली, जिसका क्या है, एनबीएफसी का काम, एनबीएफसी कौन सा, हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा पॉइंट है सर, ठीक है सर, और क्या फॉर्मेलिटीज है सर, सर बाईबैक जो है ना कैन ओनली बी डन ऑन द फुल्ली पेड अप शेयर, ये सेम पॉइंट सर कहीं पढ़ा हुआ जाता था सर, याद नहीं आ रहा सर, किस पे, बोनस पे, बोनस शेयर्स भी किसको इशू कर सकता है, खाली जिनको पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर्स है उनको, ठीक है सर, एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट होता है, एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है, सॉल्वेंसी आपको पता ही होगा, कितना सॉल्वेंट है कंपनी, कंपनी का लाइबिलिटीज कितना है, उसकी सॉल्वेंसी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, किसको, पप्पा को, कौन सा फॉर्म में, SH9, शेयर होल्डर्स 9, आपको पता है हर कैपिटल, हर चैप्टर के हिसाब से फॉर्म्स बनाया हुआ है, तो SH9 में करना पड़ता है, साइंड बाय व्हाट, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, उसमें से वन शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, वो दिखाने के लिए, ठीक है, सॉल्वेंसी सबमिट करेंगे किसको, ROC को, इन फॉर्म नंबर SH9 विच शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए आपका, मैनेजिंग डायरेक्टर, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, जो आपका रेशियो है ऑफ लोन टू शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2:1, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक कितना अलाउड है, 25%, लिस्टेड कंपनी हुआ तो 15%, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा, एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर SH9 टू द ROC, ठीक है, साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, उसमें से क्या होना पड़ेगा, एक डायरेक्टर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ आपका, 10 लाख, फ्री रिजर्व कितना दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया, टैक्स कितना है, 38 lakhs, ठीक है, कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट अप एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर शेयर, ठीक है, ₹50 पर शेयर, ठीक है, ये ₹50 पर शेयर का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे जाके समझ में आ जाएगा, मतलब हम लोग बायबैक कितना रुपए में किया है, ₹50 में बायबैक किया, हमें बताना है आपको कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम कंप्यूट कर सकता है, बताइए, एनीबडी, एनीबडी, बताइए बताइए, सिर्फ ये डेटा देख के बताइए, सोल्यूशन मत देखिए, बताइए, what is the maximum shares that can be bought back at the rate of ₹50 per share,
यू कैन राइट आल्सो इफ यू वांट। इतना लिखवा दिया मैंने, इतना लिखवा दिया मैंने। यार सही बात लड़का है यार, हम भी कितना लिखवा दिया अभी। दे रहे हैं इंसान है। इतना कोई लिखवाता है क्या? बताओ। पहला कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है, तो अपन कितना मानेंगे? 25%। 25% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी कि 25% ऑफ 20 lakhs इज हाउ मच? 5 lakhs। और पर शेयर कितना रुपए का है? 50। तो कितना मैक्सिमम कर सकते हो एज पर द रेशियो, कितना? 10,000। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। बट सर और भी कंडीशन था, क्या कंडीशन था? दूसरा कंडीशन क्या था? रेशियो, रेशियो 2:1 होना चाहिए। यहाँ पे डेट कितना है? डेट कितना है? 38,000, 38 लाख सॉरी। और ये कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स 20 लाख। देखिए रेशियो कितना होना चाहिए आपका? 2:1। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स कितना होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए ना। हमें तो वही जानना है कि हमें पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना रखना है। समझो बात को, देखो क्या बोला आपको। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बाय जितना भी लोन है, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो या सिक्योर्ड हो, वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये जानना है ना अल्टीमेटली कि ये कितना रहना चाहिए, उसके हिसाब से तो मैं बायबैक कर पाऊंगा। राइट, हाउ मच कैपिटल विल बी लेफ्ट विथ मी। ठीक है, लोन तो दिया ना ऑलरेडी, कितना है क्वेश्चन में? 38 lakhs। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बाय 38 lakhs विल बी इक्वल टू व्हाट? 2:1, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना होना चाहिए आपका? कितना होना चाहिए आपका? कितना होना चाहिए आपका बताइए। डिवाइड कर दिया क्या मैंने, गलती कर दिया? अरे यार कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अरे सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया, सॉरी। लोन बाय पेड अप शेयर कैपिटल है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। लोन बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, भाई 76 कैसे हो गया भाई, तो सोचा 2:1 होना चाहिए, बराबर सॉरी। लोन कितना है आपका? 38 lakhs। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना होगा आपका? 2/1। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना होगा आपका? 19 लाख। 19 लाख से नीचे आपका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। फिलहाल आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का बात करो, कितना है आपका? 20 लाख। और मैक्सिमम कितना अलाउड है होना? 19 लाख एज पर द रेशियो। दैट मीन्स व्हाट इज द स्पेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेफ्ट? 1 लाख। 1 लाख आपके पास में अवेलेबल है फॉर बाईबैक। और पर शेयर का प्राइस कितना है? 50 रुपया, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 50 रुपया कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 20,000 शेयर्स। तो मुझे बताइए मैक्सिमम लिमिट कितना दिख रहा था यहाँ पे? 10,000। एंड एज पर द सॉल्वेंसी कितना होना चाहिए? 20,000। तो आप मुझे बताइए दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा, यानी कितना होगा आपका, कितना अलाउड है? 10,000 शेयर्स मैक्सिमम अलाउड है। समझ में आया या नहीं आया, मुझे कंफर्म कीजिए सबसे पहले। ठीक है, नाउ सो हाउ डू वी डू द प्रोसेस, अगेन आई टेल यू, एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपने एक्चुअली में शायद बाईबैक के टाइम में करोगे भी आप, और शायद किया भी होगा तो मुझे पता नहीं है। और एफएम में भी करते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सुनिएगा मेरे बात को एकदम ध्यान से, देखो एकदम सिंपल केस है। बोल रहा है मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं जस्ट इन केस। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ जाने से क्या होता है, थ्योरी दिमाग में रह जाएगा आपका सेट। दैट्स द बेस्ट थिंग। मैक्सिमम बायबैक कितना अलाउड है? 25%। 25% अगर मैं बायबैक कर रहा हूं श्रुति, ठीक है शर्मा जी बताइएगा, अगर मैं 25% बायबैक का प्लानिंग किया हूं तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? SRNGM पास कराना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द आर्टिकल्स ऑथराइज्ड टू डू इट। यस। अब मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कितना हो रहा है, 20 लाख का 25% कितना होगा आपका? 10,000 शेयर्स कैन बी बॉट बैक। 10,000 शेयर्स कैन बी व्हाट? बॉट बैक। 10,000 शेयर्स कैन बी बॉट बैक। ठीक है, सेकेंड एक चीज चेक करना था अपने पास में कि अपने पास में सॉल्वेंसी कितना रहता है। द रेशियो ऑफ द लोन बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 2:1। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कितना रुपया हमारे पास बचा, हमारे पास में 19 लाख रुपए रहना चाहिए एज पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यानी कि हम लोग कितना इश्यू कर सकते हैं यहाँ पे? 20,000 शेयर्स तक हम लोग बायबैक कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लिमिट कितना है आपका? 25%, इसलिए मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग? 10,000 ही कर सकते। ठीक है, इफ दिस वुड हैव बीन से
39 lakhs तो कितना होता, बता दो पहले। इफ दिस वुड हैव बीन 39 lakhs तो कितना होता? अगर ये 39 lakhs होता तो कितना होता? कितना होता? 39 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 19 पॉइंट। वाह, अमेजिंग। तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे, समथिंग तो पता ही नहीं था हमको। 19.5, ओके। 19.5 ऑब्वियस सा बात है वैसे तो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समथिंग। ठीक है, और आपके पास में कैपिटल है कितना? 20 lakhs। दैट मीन लेफ्ट विथ, और कितना रुपए का शेयर है? तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 10,000। और उसमें भी कितना आया था? 10,000। तो इस केस में तो दोनों ड्रॉ हो गया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चन सक जाओ। क्या बायबैक आप लोग को एब्सोल्युटली 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जितना मैंने अब तक पढ़ाया आपको? प्री बायबैक फॉर्मेलिटी समझ में आया आपको? क्या क्या है? सबसे पहले आर्टिकल्स को ऑथराइज करना पड़ेगा। अगर 10% से कम है, देन इन दैट केस पी आर एन पी है। सर 10% ऑफ व्हाट? देन एस आर एन जी एन। एक्सीलेंट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट 25%। लिस्टेड कंपनी हुआ तो 15%। और ये जो बायबैक है किसका हो सकता है? खाली इक्विटी शेयर्स का। यस। रेशियो ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन या लोन बाय पेड शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2:1। गवर्नमेंट होने से और प्लस एनबीएफसी होने से क्या होगा? 6:1। ठीक है, बायबैक हमेशा किसका हो सकता है? ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स का। देखिए, एक्सपेक्ट मत करेगा कि आपको रूल्स पूछेगा वो लोग, आपको क्वेश्चन में दे देगा इतने नंबर ऑफ शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप, उसको अपन को कंसिडर करना नहीं है। जब कैलकुलेट करेंगे ना पेड अप शेयर कैपिटल, तो उनको कैलकुलेट कंसिडर करना नहीं है अपने को, समझ में है? और हमेशा एक तो डिक्लेयर हम लोग करना क्या? सॉल्वेंसी टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर SH9। क्या बताने किस कौन साइन करेगा उसको? दो डायरेक्टर, उसमें से एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? पक्का बात? कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। किस तरीके से प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज था, वैसी पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज भी है। अब देखो इसमें क्या है, पहले प्री में ना कई सारे कंप्लायंसेस थे जो आपको पूरे करने थे, कि भैया एक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसे था। पोस्ट बायबैक जो है ना, मेनली इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, मतलब आपने मेंटेन किया या नहीं किया प्रॉपर्टी, वो वाली बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कि मतलब अभी आपको ना बायबैक कर लिया आपने, तो आपने उसके प्रॉपर जो फॉर्मेलिटीज है सबको बताया या नहीं बताया कि आपने बायबैक कर लिया है। तो पोस्ट बायबैक क्या क्या फॉर्मेलिटीज है? सबसे पहले अपन मेंटेन करते हैं एक रजिस्टर। विल मेंटेन अ रजिस्टर, इसमें मेंटेनर लिख दिया, मेंटेन अ व्हाट? रजिस्टर ऑफ बायबैक एंड इन्फॉर्म इन व्हाट? शेयर होल्डर सेल 10 SH10। ठीक है, ठीक है, किसके बाद जो मेंटेन करेंगे किसमें करेंगे हम लोग? SH10 में करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगा? नंबर ऑफ शेयर जो बायबैक हो गया, कब आपने बायबैक किया, क्या प्राइस था, मोड क्या था, ओपन ऑफर था या क्या था, वो जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स हैव बीन बॉट बैक। एक मेंटेन करेंगे रजिस्टर, और रजिस्टर का फॉर्म दिया हुआ है, क्या नंबर? SH10। ठीक है, ये इसमें ना सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ रहेगा? कितना शेयर्स आपने बायबैक किया, डेट ऑफ बायबैक किया है, प्राइस क्या है, मोड क्या है, नेम क्या है, सब कुछ आप डिटेल्स डालोगे। फिर अगर आप सिर्फ ये चीज अपने तक रखोगे तो कौन बुरा मान जाएगा? किसको इन्फॉर्म करोगे? आरओसी को। सबमिट अ रिटर्न ऑफ द बायबैक टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर। SH10 में मेंटेन किया, SH11 में बता दिया। एनेक्स्ड विद SH15 विद सर्टिफाइज द करेक्टनेस ऑफ SH11 and the signed by at least two directors, one of whom shall be the managing director। क्या समझ में है? क्या समझ में है? सिंपल है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या है, हम सारा डिटेल्स जो है पहले कहाँ मेंटेन करेंगे? SH10। सुनो ना, 2-5 मिनट लो, खा लो ना प्लीज, ठंडा हो जाएगा पूरा खाना। खा लो कोई बात, खा लो, समझ में आ जाएगा, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, कसम से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे रैंकिंग में भी आते हैं आजकल तो हम थोड़ा सा। ठीक है, खाइए, आराम से खाइए। अरे दो जन मिलके खा लो, शर्मा क्यों रहा है? इधर आके आराम से खा लो ना, साथ में बैठ जाओ, दो जन साथ में नहीं खाते क्या? हाथ धो के आ जाइए, चाहिए। स्नेहा जी, आप हाथ धोएंगे? इसमें हंसने का इतना अच्छा जोक मारते हैं हम, पता नहीं। समझ में आया ना यहाँ तक? तो पहले क्या बोला आपको, कि पहले हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। कौन सा फॉर्म नंबर? SH10। उसमें क्या क्या होगा आपका? नंबर ऑफ शेयर्स कितना बॉट बैक किया है, किसका बॉट बैक किया, नाम क्या है उसका, डेट क्या है, प्राइस क्या है, और कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनका हमने शेयर्स को बाय बैक किया है।
फिर उसको सबमिट किसको करेंगे हम लोग? आरओसी को, इन फॉर्म नंबर SH11। साथ में ना एक और एनेक्स करेंगे हम लोग, क्या कि जितना डिटेल्स हम दे रहे हैं ना SH11 में, सब कुछ क्या है बिल्कुल सही है। और ये कौन बताएगा, सर्टिफाई करेगा? साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, उसमें से एटलीस्ट वन शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ठीक है, हाँ, आने दो, ठीक, कोई बात। ओके ना, लिसन, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को इस वाले पार्ट में कि भैया देखो, एक फॉर्म होता है SH10, इट इज अ रजिस्टर विच कंटेन्स व्हाट, सारे के सारे शेयर्स जो आपके बॉट बैक हुए हैं, कितने बॉट बैक हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नाम क्या है शेयर होल्डर्स का, सब कुछ रहता है। फिर वो किसको जमा करते हैं हम लोग? आरओसी को, इन फॉर्म नंबर SH11, एंड इट हैज टू बी एनेक्स्ड विद बाय अ सर्टिफिकेट कि वो सब कुछ करेक्ट है, बाय एटलीस्ट हाउ मेनी डायरेक्टर्स? 2 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच वन शुड बी अ एमडी। परफेक्ट, यस सर। देखो अब कुछ पीरियड्स है, पीरियड, ठीक है, पीरियड को याद करा देंगे हम लोग। देखिए, दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो क्या बोला मैंने? 7 दिन, 6 महीने, 1 साल, 1 साल। क्या बोला मैंने? 7 दिन, 6 महीने, 1 साल, 1 साल। क्या बोला? 7 दिन, 6 महीने, 1 साल, 1 साल। फ्लो है, फ्लो है। 7 दिन, 6 महीने, 1 साल, 1 साल। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या है? कैंसिल द शेयर्स बॉट बैक विद इन 7 days ऑफ बाय बैक। जैसे आपने बाय बैक किया, 7 दिन के अंदर क्या करना है आपने को? शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कैंसिल करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या उसका अचार डालेगा आप लोग? नहीं ना। तो 7 days के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी शेयर्स बॉट बैक है उसको क्या करोगे आप? क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, फिर अब थोड़ा ठंडा होना, थोड़ा ठंडा होना है। तो ये ऑब्जर्व अ कूलिंग पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 months। दैट मीन्स एक बार अगर आपने बायबैक कर दिया, देखो अगर मजाक हो जाएगा ना, अभी अभी आपने बायबैक किया एंड विद इन 15 days आपने वापस से फ्रेश इशू कर दिया, इस ये तो यही बात हो गया। मैंने अभी अभी श्रुति अग्रवाल का ना उधार वापस किया 20,000 रुपए का, और विद इन 5 दिन आपको श्रुति को यार श्रुति 5,000 रुपए देने का, बताओ कोई बात हो? नाटक कर रहे हैं। इतना फॉर्मेलिटीज क्यों किया? अगर बायबैक ही करना था तो इसलिए बोला कूलिंग ऑफ, कूल ऑफ हो जाओ। क्या? कूल ऑफ हो जाओ। कितने महीनों के लिए? 6 मंथ। 6 महीने तक आप कोई भी नया फ्रेश इशू नहीं कर सकते। इसलिए बोला कि जब बायबैक करोगे ना, केयरफुल रहिएगा। अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे? देखिए आप बायबैक का सोच रहे हो, अभी फिलहाल आपका पोजीशन अच्छा है इसलिए आप बायबैक का सोच रहे हो, पर ध्यान दीजिएगा 6 महीने तक आप फ्रेश इशू नहीं कर पाओगे। ओके सर, इसमें कुछ तो एक्सेप्शन होगा? यस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। बोनस इशू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें पैसे आते नहीं। बोनस इशू इज डन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे तो पैसे की कोई बात ही नहीं है, तो बोनस इशू कीजिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद है ना, पसीने से जो, ठीक है, वो ऐसा है, मतलब एम्प्लॉय लोग जो खून पसीना एक करके कंपनी उनको शेयर्स इशू करते हैं, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्टेबल शेयर्स, याद है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनके शेयर्स अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो अलाउड है, बट फ्रेश इशू, नॉर्मल फ्रेश इशू अलाउड नहीं है। इन सिंपल लैंग्वेज, राइट इशू अलाउड, राइट इशू अलाउड नहीं है। सिंपल समझ में आया आपको? तो क्यों कूलिंग ऑफ पीरियड है? कितने महीनों के लिए? 6 मंथ्स के लिए। किस चीज के लिए? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए। क्या दिया हुआ है आपको? कूलिंग ऑफ दिया हुआ है। एक्सेप्ट क्या क्या है आपका? बोनस इशू के लिए अलाउड नहीं है। आते भी रहो, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। यस परफेक्ट। कितना हो गया? 7 दिन वाला खत्म हो गया। 7 दिन में क्या करना है आपको? कैंसल। 6 महीना में कूल, ठंडा हो जाओ, फ्रेश इशू नहीं करना। एक्सेप्शन आपको दिमाग में सेट हो गया। अब 1 साल, 1 साल, नो बायबैक इज अलाउड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आपका आंसर आ गया पलक, ठीक है। 1 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, नो बायबैक इज अलाउड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द पीरियड ऑफ द लास्ट बायबैक। जब आपने लास्ट बायबैक किया था वहां से पूरा पूरी 1 साल तक अब और कोई भी बायबैक करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, कंप्लीट ऑल द बायबैक फॉर्मेलिटी। जितना भी बायबैक का फॉर्मेलिटीज होता है ना, बायबैक सबसे शेयर देना है, सब कुछ करना है, इधर उधर सब कुछ सेट करना है, सब कुछ होता है ना, सारे के सारे फॉर्मेलिटीज जो बायबैक के होते हैं शुड बी कंप्लीटेड व्हाट? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द ऑथराइजिंग द बायबैक। तो बायबैक का जितने प्री फॉर्मेलिटीज थे, पोस्ट फॉर्मेलिटीज थे, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, सब कुछ करना, ये सभी कारनामा जो है आपका कितने साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए? 1 साल के अंदर। कब से? बायबैक से नहीं, जब ने आपने रेजोल्यूशन पास किया था बायबैक का तब से लेकर 1 साल के अंदर आपको सारे फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरे करने। एब्सोल्युटली फाइन, मुझे बताइए। 7 दिन, 6 महीना, 1 साल, 1 साल। 7 दिन में क्या करना है आपको? कैंसिल द शेयर्स बॉट बैक। 6 मंथ्स के अंदर कूल हो जाओ। कूलिंग बैक क्यों?
आपको कोई भी फ्रेश इशू करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद एक साल सर कोई भी और बायबैक करना अलाउड नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। जो लास्ट बायबैक था उससे एक साल के अंदर। आंसर आंसर क्या आंसर क्या जितने भी बायबैक फॉर्मेलिटीज है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द। ठीक है। सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या क्या है, कॉमन सेंस का बात है भैया, पैसा आइडल होना पड़ेगा तभी तो कर सकेगा। नंबर वन इज व्हाट, फ्री रिजर्व्स। नंबर टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर्स। कहते हैं ना डीवीआर में अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर होता है, तो अगर आपको कोई से प्रोसीड्स आया है तो उसको भी आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। चीज ठीक है, चलेगा। आज याद रखें टॉपिक को। वैसे तो हमको ये पढ़ाने का मन है आपको। ट्रांसफर टू सी आर आर याद है आपको, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व। इवन इफ यू नो दिस पार्ट देन ऑल्सो इट्स ग्रेट। अगर आपको नहीं आता है तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं तो इसको ग्राउंड से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सी आर आर वाला जो पार्ट है वो आपको ग्राउंड से समझाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या होता है जब आप जितना का बायबैक करते हो ना उतना का फेस वैल्यू वाला पोर्शन जो है ये स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलता है सीआरआर। और आपको याद होगा सीआरआर का एक ही पर्पस है क्या, किस चीज के लिए सीआरआर यूज होता है, याद करो। सीआरआर का एक ही पर्पस है, सीआरआर खाली एक ही पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। यस, बोनस इशू के। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे तो क्या है, एक पोर्शन ऑफ द शेयर का फेस वैल्यू वाला पोर्शन आप क्या करते हो, सीआरआर में डाल देते हो। ठीक है, कुछ प्रोहिबिशन है बायबैक का कि कब कब प्रोहिबिशन अलाउड नहीं है। जैसे खुद के इक्विटी शेयर्स की आप लोग बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का अगर हम लोग शेयर्स को बायबैक करता रहेगा तो उसको ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास में जो इक्विटी शेयर्स है सब्सिडी कंपनीज में, उसका ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा आपके पास में अगर नहीं होगा तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को अलाउड नहीं है बायबैक करना। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके केस में 4 प्रोहिबिशन है बायबैक का एंड सर्टेन डिफॉल्ट्स, उसके अपने को बायबैक क्या हो जाएगा, पूरा पूरी खत्म। ठीक है, ओके। तो यहां तक रखते हैं आज। ठीक है, पोस्ट बायबैक तक यहां तक रखते हैं, क्योंकि सोर्सेस ऑफ बायबैक तक रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर बिल्कुल। छोटा सा लेक्चर है आज। एक काम को लिखने वाला काम अभी कर लो क्या, या बाद में लिखोगे, बाद में लिखोगे, लिख लोगे ना, ये भेजा हुआ है क्या आपको सोर्सेस तक। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ध्यान से, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। छोटा लेक्चर कराया एकदम, बस 50 मिनट का लेक्चर है आज खाली। लिखवाते तो 1 घंटा 10 मिनट का हो जाता।